आप हिंदू में मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आज मरहूम शायर राहत इंदौरी का ये शेर बड़ा मौजू नजर आ रहा है। होली का त्यौहार सामने है और संयोग देखिए उस दिन रमजान का जुम्मा भी पड़ रहा है। होली जो नफरतों को भुलाकर सभी को गले लगाने का त्यौहार है, उसकी आड़ लेकर समाज में नफरत घोली जा रही है। इसका कारण भी सिर्फ राजनीतिक है, केवल और केवल भावनाएं भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भर है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव। पहले नेताओं के जरिए इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब कानून का इकबाल कायम रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले अफसरों ने भी कमान संभाल ली है। शायद उन्हें भी वर्दी से ज्यादा आकर्षित खादी नजर आती है और इस तरह की बयानबाजी राजनीति में घुसने के लिए मजबूत सीढ़ी। होली और जुम्मे को लेकर सबसे पहला आपत्तिजनक बयान दिया यूपी के वर्दीधारी अफसर संभल के सीओ अनुज चौधरी ने। उन्होंने कह दिया जिन्हें रंग से दिक्कत है वो अपने घर से बाहर ना निकलें। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। लेकिन सीओ साहब के प्रतिकार में आप किसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग मत कर लीजिएगा। ये केवल साहब लोगों का विशेषाधिकार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। इस वीडियो के बारे में यूपी के पत्रकार सचिन गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि मुजफ्फरनगर के आबाद ने सीओ अनुज चौधरी पर कमेंट करते हुए लिखा कि बकरा ईद साल में एक बार ही आती है, जिसे लगता है मांस और खून देखने से ही धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वो घरों से बाहर ना निकले। इस टिप्पणी पर पुलिस ने आबाद को लॉकअप में डाला, माफी मंगवाते हुए वीडियो जारी किया है। खैर, ये बयान तो एक शुरुआत भर था। जब वर्दीधारी कमान संभालने लगे तो खादीधारियों का तो ये पैदाइशी अधिकार है। यूपी के ही 2 मंत्रियों ने इसके बाद जो बयान दिया वो कोई सामान्य व्यक्ति यानी बहुसंख्यक वर्ग के बारे में अगर कोई बोल देता तो उसे काला पानी की सजा हो जाती। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली के दिन मुसलमानों को तिरपाल का हिजाब पहनकर नमाज के लिए जाने की सलाह दे दी। पहले उन्हें सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। मंत्री जी शायद ये भूल गए हैं या फिर मान चुके हैं कि वो केवल बहुसंख्यकों के मंत्री नहीं हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के मंत्री हैं। यही देश का संविधान भी कहता है। लेकिन राजनीति जो ना करवाए वो कम है। अभी एक मंत्री का मुसलमानों को हिजाब पहनकर निकलने का बयान ठंडा भी नहीं हुआ था कि सूबे की एक और विधायक ने मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाए जाने की मांग कर दी ताकि हिंदुओं को सुरक्षित रखा जा सके। बलिया की विधायक केतकी सिंह ने यहां तक कह दिया कि इसके लिए वो सूबे के मुखिया बाबाजी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध भी करेंगी। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे।
अब आप सोचेंगे कि इन अफसरों और बददिमाग नेताओं में ऐसा बयान देने का साहस कहां से आता है, तो ज्यादा सोचने से पहले संबल सीओ के बयान पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही सुन लीजिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पिछले चुनाव में खूब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई, लेकिन ममता बनर्जी की लोगों के साथ केमिस्ट्री ने धर्म की बायोलॉजी बिगाड़ दी। अब एक बार फिर वैसी ही कोशिशें तेज हो गई है। वहां के बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद मुसलमान विधायकों को सदन से बाहर फेंक देंगे। बस यही बाकी बचा है। चुनाव लड़ने के लिए आप मुसलमानों को टिकट तो देते नहीं, दूसरे दलों की टिकट पर जीत कर आने वालों को विधानसभा के बाहर और फिकवा दो। ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान सिर्फ एक ही तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ भी बयानवीर हैं। लेकिन आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूं कि इन बयानों का मकसद एक दूसरे को राजनीतिक जमात को फायदा पहुंचाना ही होता है। बिहार में बीजेपी का साथी दल है जेडीयू। उसकी नेता और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने सुझाव दिया है कि होली और जुम्मे के दिन दोपहर में 2 घंटे होली को ब्रेक दे दिया जाए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। अब इस तरह के बयान से किसको राजनीतिक रूप से फायदा होगा ये आप बिना बताए समझ सकते हैं। दरअसल देश की राजनीति ने मुसलमानों और उनके मुद्दों को पंचिंग बैग बना दिया है। धर्म की राजनीति करने वाले कभी भी आकर इस पंचिंग बैग पर हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले नेता भी आमतौर पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्हें भी डर लगता है कि बहुसंख्यक राजनीति के इस दौर में मुसलमानों के पक्ष में बोलने से उनका राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव का एक बयान समाज को हिम्मत देता है कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। ये देश गंगा जमुना तहजीब
को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। वहां की फिजा में भी हिंदू मुसलमान का जहर घोला जाने लगा है। तेजस्वी भी चाहते तो इस डर के कारण कि अगर वो ऐसा बयान देंगे तो बहुसंख्यक उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने दशकों पहले लिखा था, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहेंगे। तो तेजस्वी ने तो अपने ईमान की बात कर दी है, हम और आप कब करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि स्वतंत्र का साथ बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने मित्रों तक बढ़ाना ना भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।